श्रीनगर। इस बीच बड़ी खबर आ रही, कश्मीर पर अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग जारी है। राज्यसभा की अपोजिशन पार्टियां मीटिंग कर रही हैं। ऐवान में इख्तियार किए जाने वाली हिकमत अमली पर बातचीत हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कश्मीर की सूरत हाल पर अपोजिशन मीटिंग कर रही है। राज्यसभा की अपोजिशन पार्टियां ये मीटिंग कर रही हैं, इस मीटिंग में हिस्सा ले रही हैं। ऐवान में किस तरह की हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी, उस पर बातचीत इस मीटिंग के जरिए किया जा रहा है। तो कश्मीर पर अपोजिशन की मीटिंग जारी है। राज्यसभा की अपोजिशन पार्टियां मीटिंग कर रही हैं। इस हवाले से बातचीत करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ रही। रंजिता, सरकार के एक्शन का क्या रिएक्शन हो, इस ताल्लुक से मीटिंग में बातचीत की जा रही है? तो रंजिता के पास लौटने की कोशिश करेंगे। इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि कश्मीर पर अपोजिशन की मीटिंग लगातार जारी है। राज्यसभा की अपोजिशन पार्टियां मीटिंग कर रही हैं। ऐवान में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर यह मीटिंग जारी है। किस तरह की हिकमत अमली होगी अपोजिशन पार्टियों की, इस हवाले से बातचीत जारी है, क्योंकि 11 बजे मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज बड़ी मीटिंग के बाद जो कैबिनेट मीटिंग मुनक्किद की गई थी, इस मीटिंग के बाद वो तफसील देने वाले हैं। इधर रणनीति तैयार करती हुई दिखाई दे रही हैं अपोजिशन पार्टियां भी। तो अपनी नुमाइंदे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमारे साथ दो खास नुमाइंदे भी जुड़े हुए हैं। जम्मू से मनोज कौल जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ बने हुए हैं शंकर आनंद दिल्ली से। कश्मीर पर अपोजिशन पार्टियां मीटिंग कर रही हैं, राज्यसभा की अपोजिशन पार्टियां ये मीटिंग कर रही हैं और एक्शन का रिएक्शन क्या कुछ होगा, इस हवाले से बातचीत कर रही हैं तमाम पार्टियां। रुख करेंगे अपनी नुमाइंदा रंजिता का। रंजिता, एक्शन का रिएक्शन कैसे हो, तमाम पार्टियां जो अपोजिशन पार्टियां राज्यसभा की वो बातचीत कर रही हैं, क्या बातचीत इस मीटिंग में हो रही है? चलो देखिए, जिस तरह से जम्मू कश्मीर का मुद्दा छाया हुआ है और आज बताया जा रहा है कि गृह मंत्री भी सदन में सरकार का पक्ष रखेंगे और सरकार का क्या फैसला होता है वो देखना होगा। लेकिन उससे पहले जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो एक मुहिम चला रही है, एक बैठक बुलाई गई है जो सदन में चल रही है। सभी विपक्षी पार्टियों की ये बैठक है और जिसको चेयर कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद, जो राज्यसभा में नेता विपक्ष है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई है। जाहिर तौर पर देखिए कई बैठकें हुई हैं और कई तरह की एक्सरसाइज भी इस पूरे मामले पर, जम्मू कश्मीर मामले पर, 35A के मामले पर हो रहे हैं। आपको जम्मू कश्मीर की भी बैठक याद होगी जिसमें फारूक अब्दुल्ला ने एक आह्वान किया कि किस तरह से सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए और सरकार जो विशेष राज्य का दर्जा छीनने की कोशिश कर रही है जम्मू कश्मीर से, उसको किसी तरह से बरकरार रखा जाए। तो आज की इस बैठक में इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सदन में भी कांग्रेस और तमाम दूसरी पार्टियां विरोध कर रही है सरकार का, जिस पर अमित शाह को बोलना है। 11 बजे बताया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह सरकार की तरफ से पक्ष रखेंगे और विपक्षी पार्टियां स्ट्रेटेजी बना रही है कि उसका काउंटर किस तरह से ढूंढा जाए। क्या विपक्षी पार्टियों की आम राय रहेगी और क्या गृह मंत्री को जब सदन में वो अपनी बात रखेंगे, क्या उनको शांतिपूर्ण तरीके से बात रखने की कोशिश की जाएगी या फिर विपक्ष हंगामा करेगा। इन तमाम चीजों पर इस बैठक में चर्चा हो रही है। सना बैठक चल रही है और यही बताया जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों की बैठक के बाद कांग्रेस अपनी सांसदों के साथ भी एक बैठक करेगी और वो कांग्रेस की अपनी इंटरनल जो पॉलिटिक्स रहेगी, अपनी जो रणनीति रहेगी इस पूरे मामले पर, उस पर चर्चा होगी। जी, बहुत शुक्रिया रंजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से मजीद अपडेट फराहम करने के लिए। तो कश्मीर पर अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग जारी है, राज्यसभा की अपोजिशन पार्टियां मीटिंग कर रही हैं। ऐवान में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर बातचीत हो रही। मनोज कौल का रुख कर लेंगे। मनोज कौल, सरकार तो फैसले ले रही है, लेकिन अगर बात अपोजिशन पार्टियों की कर ले तो वो भी पूरी तरीके से सरकार के सामने आने के लिए तैयार है कि सरकार का एक्शन क्या होगा, हम रिएक्शन मोड में भी हैं। ये कोशिश है अपोजिशन की कि जिस तरह का भी फैसला आता है तो उसको कैसे वो काउंटर करेंगे। हालांकि अभी फैसला आना बाकी है, अभी ये मालूम नहीं है कि किस तरह का पॉलिसी डिसीजन लिया गया है, जिसका ऐलान अमित शाह राज्यसभा में पहले 11 बजे और उसके बाद लोकसभा में 12 बजे करेंगे। लेकिन हमने ये देखा कि जब से ये कवायद शुरू हो गई है तब से जो अपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे वो राज्य की अपोजिशन पार्टी हो या नेशनल लेवल की अपोजिशन पार्टीज हो, उन्होंने पहले से ही बिना ये जाने की कौन सा फैसला होने वाला है अटकल से काम लिया और ये कोशिश की कि सरकार को किसी भी तरीके से घेर लिया जाए। और यही अभी भी जो जिस तरह से मीटिंग हो रही है, जैसे हमारी दिल्ली से रिपोर्टर बता रही थी जी, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और अब ये देखना होगा कि सरकार किस तरह से अपना पक्ष रखेगी, किस तरह से अपना मौक़िफ़ रखेगी और उसके बाद
अपोजिशन किस हद तक कामयाब हो जाएगी सरकार की। जी मनोज कौल, हम देखते हैं कि आमतौर पर जब भी बर्निंग इशू पर बरसर इक़्तिदार पार्टी की तरफ से तफसीलात फराहम की जाती है, इज़हार ख्याल किया जाता है पार्लियामेंट में, तो हम देखते हैं कि रखना अंदाजी की भी कोशिश की जा रही है। गुलाम नबी आज़ाद को पहले हमने सुना, उन्होंने कहा कि कश्मीरी जो लीडर हैं, मकामी जो लीडर हैं, उन्हें कहीं ना कहीं नाकाम करने की और उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। तो क्या ऐसे में ऐसा मुमकिन है कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की बात को सुनेंगे, क्योंकि बात तो अभी उनकी बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना? हाँ देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि अपोजिशन किस तरह से उनकी बात सुनेगी, लेकिन जो हमने देखा हुआ है कि जिस तरह के डिसीजन मोदी सरकार की तरफ से लिए गए हैं उसके सरकार अपोजिशन ने काफी जोर तो लगाया, लेकिन कहीं पर भी वो कामयाब नहीं हुए। चाहे वो अभी रिसेंटली जो हमने ट्रिपल तलाक बिल के बारे में देखा, उसमें भी अपोजिशन ये चाह रही थी कि जिस तरह से बिल लाया गया है उसमें अमेंडमेंट किए जाए और उसके बाद उसको पेश किया जाए, और लगातार अपोजिशन की जा रही थी, लोकसभा में पारित की, तो उसके बाद ये देखा था कि राज्यसभा में पास होगी कि नहीं होगी, लेकिन राज्यसभा में भी पास हुई। तो अभी तक का जो रिकॉर्ड है मोदी सरकार का, चाहे वो पिछली टर्म हो या अभी की जो टर्म हो, तो उसमें ये देखा गया है कि अपोजिशन भले ही अपोजिशन करती रहे, उसकी मुखालफत करती रहे, लेकिन अभी तक उनको कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही है। अब आज ये देखना होगा, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि फैसला क्या है, किस तरह का फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिली है और जिसे अब ऐवान में उसको जिसका ऐलान किया जाएगा, उसके बाद ही ये तय करना होगा कि जो अपोजिशन में जितनी ताकत है वो अपोजिशन किस तरह से उस फैसले को चुनौती देती है या उस फैसले की मुखालफत करती है, और वो क्या वो जो फैसला लिया गया होगा उस फैसले की मुखालफत करने में किस हद तक कामयाब रहेगी। जाहिर सी बात है, देखने वाली बात होगी, क्योंकि 10:44 इस वक्त हो रहा है और 11 बजे मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह राज्यसभा में बयान दे रहे हैं। इस बीच अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग मुनक्किद की गई है और हिकमत अमली मुरतब की जा रही है कि क्या मौक़िफ़ रखना है राज्यसभा में जब मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से तफसीलात फराहम किए जाएंगे मीटिंग के हवाले से। इस बीच हम आपको पल पल की अपडेट, लगातार दिल्ली में क्या कुछ हलचल तेज है, सियासी सूरत हाल, रियासत की